राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच विवादों का दौर लगातार जारी है और अब तो विवादों की ये फहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि अगर हम आपको एक एक करके बताने बैठे तो शायद पूरा दिन ही कम पड़ जाए। वो इसलिए क्योंकि अब तो हर बात को लेकर ही केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच विवाद छिड़ जाता है और विवाद इस कदर तक बढ़ जाता है कि मीडिया में जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, चिट्ठियां लिखी जाती हैं। नौबत तो यहां तक आन पड़ी है कि हर विवाद का निपटारा कोर्ट को करना पड़ता है। लेकिन इस बीच एलजी की तरफ से केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर पलटवार किया गया है। कैसे, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एलजी ऑफिस की तरफ से केजरीवाल सरकार को लेकर एक नोट जारी किया गया जिसमें केजरीवाल सरकार पर हाई कोर्ट को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि शिक्षा विभाग और इससे पहले विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में केजरीवाल सरकार द्वारा बार बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने के मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अनावश्यक रूप से फाइल को लेट किया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट को 18 नवंबर 2022 और 17 फरवरी 2023 को ये कहकर गुमराह किया कि फाइल एलजी के पास लंबित है। वास्तव में फाइल को जानबूझकर मंत्री के पास लंबित रखा गया था। फाइल एलजी को 28 मार्च 2023 को भेजी गई थी। इसके अलावा पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 15 जनवरी 2022 को मामले की सुनवाई होने से ठीक एक दिन पहले आप सरकार ने 14 फरवरी 2022 को एलजी को फाइल सौंपी गई थी, जबकि कोर्ट में ये आरोप लगाया गया कि फाइल एलजी के पास कई दिनों से लंबित है। इसके अलावा एलजी ने सीएम केजरीवाल और बिजली मंत्री आतिशी मारलेना के बिजली सब्सिडी रोकने के आरोपों का कड़ा विरोध करते हुए ऐसा कोई भी दस्तावेज दिखाने को कहा है जिससे ये साबित होता हो कि उन्होंने दिल्ली में बिजली सब्सिडी वापस लेने का सुझाव दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप सरकार और उसके मंत्रियों ने लोगों और मीडिया से झूठ बोलने और यहाँ तक कि अदालतों को गुमराह करने की दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय प्रवृत्ति विकसित कर ली है। दिल्ली सरकार द्वारा हाई कोर्ट में इस तरह के झूठे बयान मानहानि और झूठी गवाही के बराबर हैं। यह चिंताजनक है कि दिल्ली हाई कोर्ट को बार बार आप सरकार द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं सुना गया है कि कोई सरकार देश की सर्वोच्च अदालतों में झूठे बयान देकर अपनी नाकामियों को छुपा रही हो और झूठी गवाही दे रही हो। सीएम अपने मंत्रियों को झूठा मानहानिकारक बयान देने और जनता को गुमराह करने से रोकने की सलाह दे। तो भैया, इतना लंबा चौड़ा नोट लिखकर एलजी ने बीते कई दिनों से अपने ऊपर लगाए जा रहे केजरीवाल सरकार के आरोपों का जवाब ईंट के बदले पत्थर से दे दिया और साथ ही मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार द्वारा हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करने और मामले में तथ्यात्मक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दे दिया है। तो कुल मिलाकर एलजी के इस पलटवार के बाद अब देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार इसका किस अंदाज में जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।